लाल किताब ज्योतिष में तीसरे घर को छोटे भाई बंधुओं का भाव कहा जाता है। इस घर का स्वामी बुध और कारक मंगल होता है। इस घर को मुख्यतः मृत्यु और भोग का घर माना जाता है, क्योंकि मृत्यु भाव अष्टम भाव को माना जाता है और कुंडली में अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होता है। ऐसे ही कुंडली में 12वां भाव भोग अथवा व्यय का भाव होता है और 12वें से चतुर्थ मतलब भोग सुख कितना प्राप्त होगा वह तृतीय भाव से देखते हैं। इस घर में राहु और बुध उच्च होते हैं तथा शुक्र नीच का हो जाता है। कविता। इस घर का रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है, मतलब खाना नंबर 3 जातक के खूनी रिश्ते छोटे भाई बहन से जुड़ा हुआ है और खाना नंबर 3 कुंडली में तभी अच्छे फल देता है जब कुंडली में मंगल देव अच्छा होता है। मंगल देव का रंग खूनी रंग होता है। कविता। होता जब ही ग्रह इस घर का जुलमी देता असर वह कष्ट ही है, अर्थात कुंडली के खाना नंबर 3 में यदि कोई पीड़ित ग्रह स्थित हो तो वह ग्रह जातक के जीवन में तथा जातक छोटे भाई बहन पर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब कष्ट देता है। कविता। पापी अगर हो उम्दा टेवे कुष्ठ सभी ग्रह काटता हो, अर्थात कुंडली में यदि खाना नंबर 3 में कोई पापी ग्रह स्थित हो, मतलब शनि या राहु केतु और कुंडली में पापी ग्रहों के पक्के घरों तथा उनके साथ उनके शत्रु ग्रह न हो, मतलब पापी ग्रह कुंडली में उम्दा हो और खाना नंबर 3 में हो, तो वह सभी ग्रहों के कुप्रभाव को काटकर स्वयं शुभ फलदायक होते हैं। लेकिन यदि खाना नंबर 3 में पापी ग्रह हो और कुंडली में खाना नंबर 6 और 8 मंदे हो रहे हो तो खाना नंबर 3 के ग्रह के समय में मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य आता है। कविता। 3 मंदा काने पग 12 उम्दा उसके असर खाना 8 करता हो, अर्थात कुंडली में खाना नंबर 3 मंदा हो रहा हो किसी भी प्रकार से और कुंडली के खाना नंबर 12 में कोई भी ग्रह हो, खाना नंबर 3 में स्थित ग्रह का मित्र या शत्रु, लेकिन खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 3 के ग्रह की सहायता ही करता है। उदाहरण के लिए जब खाना नंबर 3 में केतु हो और खाना नंबर 12 में मंगल देव हो तो जातक हस्त पर मच्छर रेखा बनती होती है। हालांकि मंगल और केतु देव आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल देव केतु देव की सहायता ही करता है। ऐसे जातक की जिंदगी में धन की कमी नहीं रहती है, वह अपनी जिंदगी में बहुत समृद्धि प्राप्त करता है। इसी तरह से जब खाना नंबर 12 में बुध हो और खाना नंबर 3 में शनि या बृहस्पति हो तो जातक के लिए अमृतकुंड की तरह संजोग बनता है और जीवन में हर तरह से समृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी तरह खाना नंबर 12 में शुक्र और राहु हो तो संभावित रूप से 21 और 25 की आयु में जातक का विधवा योग बनता है। लेकिन उसी समय यदि शनि देव खाना नंबर 3 में स्थित हो तो राहु देव का शुक्र देव पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शनि देव यहाँ पर शुक्र देव की हर प्रकार से सहायता करता है। कविता। ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे बुरा मालिक नहीं करते हैं, खून दृष्टि जुल्म से अपने जहर बाहर ही भरते हैं, अर्थात जब खाना नंबर 3 में मंदे ग्रह स्थित हो तो वह ग्रह खाना नंबर 3 के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं देते, बल्कि अपनी दृष्टि से खाना नंबर 11 और 9 में जहर भरते हैं, मतलब वह अशुभ प्रभाव प्रकट करता है। कविता। उम्र पहली हो 11 शक की ग्रह तीजे जब मंदा हो, मौत रुकेगी 8 से उठती बैठा तीजे ख्वाह कैसा हो, ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा मौत टेवा न पाता हो, अर्थात अगर खाना नंबर 3 मंदा हो और खाना नंबर 12 शुभ हो तो कुंडली के 8वें भाव पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब तीसरे घर में पाप ग्रह हो 6 और 8 घर भी मंदे हो तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी स्थिति के कारण बनते हैं। इस अवस्था में 11 वर्ष तक का समय संदेह का माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह हो तो जातक को कष्ट तो हो सकता है लेकिन मृत्यु नहीं। कविता। भेद बृहस्पति से बेशक खुलता फैसला बुध से होता हो, माया दौलत जो 11 से आती भाग तेजे से जाती हो, अर्थात दौलत का भेद हम गुरु से देखते हैं लेकिन कब और कैसे आएगी इसका फैसला सिर्फ बुध की स्थिति से किया जाता है। कुंडली में यदि बुध देव अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित रूप से ही धन और व्यापार का पता चलता है। कविता। तासीर मंगल हो टेवे जैसी हालत वही कर पाती हो, अर्थात मंगल भाव कारक ग्रह है, कुंडली में जैसा मंगल होगा वही प्रभाव तीसरे घर की अवस्था पर होगा।
इस क्रूर भाव में स्थित पापी ग्रह जातक का बुरा नहीं करते हैं, पर अपनी क्रूर दृष्टि का असर अन्य संबंधियों पर डाल देते हैं। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट कब हो सकता है, इस बात का बोध हमें इस भाव से हो सकता है। तीसरे घर के ग्रहों से शत्रुता होने पर भी बुरा फल नहीं मिलता। अब हम लाल किताब ज्योतिष में खाना नंबर 3 द्वारा प्रभावित किए जाने वाले खानों की चर्चा करते हैं। खाना नंबर 3 का प्रभाव खाना नंबर 11, 5, 9 और 10 में स्थित ग्रहों और घरों पर पड़ता है। खाना नंबर 3 50% दृष्टि से खाना नंबर 9 और 11 को देखता है। लाल किताब में खाना नंबर 9 अपने बुजुर्गों की हालत बताता है, लेकिन खाना नंबर 3 में जब कोई ग्रह हो तो भाइयों के जन्मदिन से उस खाना नंबर 9 के ग्रह का प्रभाव जातक के जीवन में शुरू होता है। इसके अलावा यदि खाना नंबर 5 में कोई पापी ग्रह स्थित हो और खाना नंबर 8 में इसका कोई शत्रु ग्रह स्थित हो तो खाना नंबर 11 का ग्रह बिजली की तरह मतलब बहुत प्रभावशाली अशुभ प्रभाव प्रकट करता है, और खाना नंबर 11 का अशुभ प्रभाव खाना नंबर 5 और 8 से संबंधित रिश्तेदारों व उनकी चीजों पर पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हो, खाना नंबर 8 से ससुराल पक्ष पर प्रभाव पड़ेगा और खाना नंबर 5 से संतान तथा प्रेमिका पर खाना नंबर 11 में स्थित ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नहीं है तो उस समय जातक की आमदन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, मतलब आमदन नहीं हो पाएगी। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। खाना नंबर 3 में मंगल देव स्थित है और खाना नंबर 5 में राहु और बुध देव स्थित हैं, लेकिन खाना नंबर 8 में चंद्र देव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाना नंबर 11 में केतु है। यहाँ पर केतु अपना अशुभ प्रभाव खाना नंबर 5 और 8 से संबंधित रिश्तेदारों तथा उनकी चीजों पर डालेगा। इसके अलावा यदि खाना नंबर 11 खाली हो तो जातक की आमदन पर असर पड़ेगा। हालांकि मंगल देव खाना नंबर 3 में स्थित है, फिर भी जातक को अपने भाई बहन से सहायता नहीं मिलती है। इसके अलावा यदि खाना नंबर 5 और 10 में कोई भी ग्रह हो तो वह आपस में दुश्मन ही होते हैं, और इन घरों में यदि मंगल देव पीड़ित हो रहे हो तो खाना नंबर 3 भी मंदा फल देता है। कुंडली में उदाहरण से समझते हैं। आप देख रहे हो कि खाना नंबर 10 में चंद्र देव है और खाना नंबर 5 में मंगल देव स्थित है। साधारण रूप से चंद्र देव मंगल देव के मित्र ग्रह है, परंतु जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है उसकी 24 वर्ष की आयु में मतलब चंद्र देव के समय में और 28 वर्ष की आयु में मंगल देव के समय में चंद्र मतलब माता और मंगल मतलब भाई पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि खाना नंबर 9 को लाल किताब में समुद्र बोला गया है और खाना नंबर 2 को पहाड़, अब खाना नंबर 3 खाना नंबर 9 को अपनी 50% दृष्टि से देखता है। मतलब खाना नंबर 3 के ग्रह का प्रभाव खाना नंबर 9 में मिलता है और खाना नंबर 9 का प्रभाव खाना नंबर 2 में मिलता है, जिससे ये खाना नंबर 3, 9 और 2 एक दूसरे संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो खाना नंबर 3 में शनि देव हो, 9 में चंद्र देव हो। अब शनि देव का जहर खाना नंबर 9 में स्थित चंद्र के असर में मिलेगा, जिसका अशुभ प्रभाव खाना नंबर 2 में स्थित ग्रह पर होता है। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले हफ्ते हम खाना नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं जान सकूं कि आप मुझे सहयोग कर रहे हो। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।